सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो IDBI ने अपना जूनियर असिस्टेंट मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर के लिए वैकेंसी अनाउंस कर दी है। उसका नोटिफिकेशन आज आउट हो चुका है। टोटल 1300 वैकेंसी है। ठीक है, चलिए इस वैकेंसी नोटिफिकेशन के बारे में डिटेल से एनालिसिस करते हैं कि इसमें क्या है क्या नहीं है और क्या क्या इसमें नए चेंजेस हुए हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे वीडियो में। तो बात करते हैं, तो इसमें आज से यानी 8 मार्च 2026 से इसकी नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और ये इसकी लास्ट डेट 19 मार्च 2026 तक रहेगी। ठीक है, और इसका पेपर रहेगा आपका अप्रैल 12 2026 को उसका एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें केवल एक ही एग्ज़ाम होता है और एक एग्ज़ाम और जब आप उसको क्वालिफाई करते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। एक एग्ज़ाम और एक इंटरव्यू केवल होता है इसमें, और कुछ नहीं होगा, प्री मेंस कुछ नहीं होता ऐसा। ठीक है, कि मेंस भी होगा, इसमें एक ही एग्ज़ाम होगा। और इसमें असिस्टेंट मैनेजर के लिए बात करते हैं कि इसमें कितनी वैकेंसी है। असिस्टेंट मैनेजर इसके लिए आपको 200 पोस्ट है। ठीक है, और जो जूनियर असिस्टेंट मैनेजर है इसके लिए आपको 1100 पोस्ट दी गई है। और असिस्टेंट मैनेजर के लिए आप अप्लाई तभी कर सकते हैं अगर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस हो, जो कि बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर में। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप जूनियर असिस्टेंट मैनेजर के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें केवल आपके लिए ग्रेजुएशन ही मांगा गया है। और कैटेगरी वाइज वैकेंसी की बात करें तो अनरिजर्व के लिए इसमें 440 सीट है, EWS के लिए 107 सीट है, और ST के लिए 100 सीट है, OBC के लिए 297 सीट है, और SC के लिए 156 सीट है। और बल्कि ये जोन वाइज वैकेंसी है ये, तो आप जिस जोन से भरना चाहेंगे तो इसमें LPT भी होता है। तो इसमें जोन वाइज वैकेंसी आप देख लीजिएगा नोटिफिकेशन में। मैं आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल पर मैंने अपडेट कर दिया है, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर मैंने डिटेल नोटिफिकेशन अपलोड कर दिया है इसका। आप वहाँ से इसकी अपनी जोन वाइज वैकेंसी देख सकते हैं कि आपको किस जोन से भरना है। ठीक है, तो एज रिक्वायरमेंट की बात करें तो आपकी मिनिमम एज 20 ईयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम आपकी 25 ईयर्स होनी चाहिए। ठीक है, 1 मार्च 2026 तक, मतलब आप 20 साल पूरे होने चाहिए तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। और आप 25 साल से ऊपर हो जाते हैं 1 मार्च 2026 तक तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। बाकी SC ST और OBC के लिए आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं कि कितना उसको रिलैक्स नहीं, +3 या +5 का रिलैक्समेंट दिया गया है। और जूनियर असिस्टेंट मैनेजर के लिए एजुकेशन की एक्सपीरियंस की बात करें तो आपकी ग्रेजुएशन में 60% मार्क होने ही चाहिए, और 55% ST ST और PWD के लिए है। ठीक है, और असिस्टेंट मैनेजर के लिए आपको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, जो कि मैंने आपको बताया ही था पहले। फिर आगे बढ़ते हैं इसकी सैलरी के बारे में। तो इसकी सैलरी आपको टोटल इन हैंड लाइक 42,000 से 45,000 के बीच में मिलेगी, क्योंकि इसकी ग्रॉस सैलरी लाइक 50,000 के करीब होती है, 50 to 54,000 के करीब। लेकिन कट पिट के जो आपका टैक्स और NPS NPS करता है तो उसके बाद आपका 42,000 से 45,000 के करीब आपको मिलेगा। ठीक है, इसका एनुअल CTC आपको 6.14 लाख से 6.50 लाख आपकी सिटी से, मतलब सिटी पर डिपेंड करता है कि आपकी सिटी में पोस्टेड है, उस हिसाब से इसी रेंज पर रहेगी आपकी सैलरी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे कि आपका क्या क्या होगा इसमें। पहले केवल एक टेस्ट होगा। ठीक है, स्टेप 1 में एक टेस्ट है। स्टेप 2 में आपका जब आप एक ऑनलाइन एग्जामिनेशन पास कर लेंगे तो आपको एक पर्सनल इंटरव्यू देना पड़ेगा। उसके बाद आपका एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल टेस्ट होगा। ठीक है, फॉर द फाइनल कन्फर्मेशन ऑफ द एलिजिबिलिटी। ठीक है, और इसमें एग्जाम पैटर्न ऐसा है कि आपका लॉजिकल रीजनिंग के 60 क्वेश्चन आते हैं, 60 मार्क्स से आते हैं और 40 मिनट, यानी इसका और एक ये क्या नाम है, हाँ ये जनरल अवेयरनेस का वेटेज सबसे ज़्यादा है, क्योंकि इसके 60 क्वेश्चन आते हैं, इसका 25 मिनट से मिलेंगे। तो इन दोनों का वेटेज सबसे ज़्यादा है, और इंग्लिश और क्वांट का एवरेज बराबर है। ठीक है, क्योंकि इसके भी 40 क्वेश्चन आते हैं, इसके भी 40 क्वेश्चन आते हैं, और इसमें +1 मार्क्स मिलेंगे आपको क्वेश्चन सही करने पर, और -0.25 की आपकी नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, इस बात का ख्याल रखें। बढ़ते हैं, और आपको इससे अप्लाई कहाँ करना है। आप IDBI बैंक के वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पर इसका नोटिफिकेशन पढ़ाएँ आप। फिर करियर सेक्शन पर क्लिक करिएगा, वहाँ पर आपको दिख जाएगा रिक्वायरमेंट ऑफ JM ग्रेडो और असिस्टेंट मैनेजर के लिए। ठीक है, तो आप वहाँ से आराम से भर सकते हैं। और EWS जनरल और OBC के लिए आपका 1050 है, जो कि ये लोग अमीर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, लाइक मी, क्योंकि हम लोग जनरल कैटेगरी से हैं। और ये 250 रुपये अलग कैटेगरी वालों के लिए, मतलब थोड़ा फीस में तो कन्विंस करना चाहिए हम लोग को, फिर भी क्या, चलो कोई नहीं। डायरेक्ट या फोकस टॉवर्ड द अप्रैल, हाँ, तो अभी अप्रैल का एग्ज़ाम होगा आपका, ये बस हो गया आपका। तो जल्दी से आप जाइए भरिए। और कमेंट मुझे आपसे ये बात पूछनी है कि, और शायद इसमें ये बात है कि इसमें लाइक 2 लाख का बॉन्ड है। ठीक है, 2 लाख का बॉन्ड अमाउंट है सॉरी 2 लाख का बॉन्ड अमाउंट है। अगर आपने ये ज्वाइन कर लिया जॉब, और अगर आप बीच में मतलब लाइट छोड़ दे रहे हैं तो आपको 2 लाख रुपए देना पड़ेगा। लाइक 3 साल का बॉन्ड अमाउंट होता है कि आप ज्वाइन 3 साल उसमें जॉब करेंगे तो आपको कोई बॉन्ड नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर 3 साल से पहले छोड़ते हैं तो आपको 2 लाख रुपए देकर ही छोड़ना पड़ेगा। और प्लस शायद
एक बात मुझे कंफर्म नहीं, क्योंकि इन्होंने नोटिफिकेशन में मेंशन नहीं किया है कि ये कोर्स कराते हैं PGDVF कुछ ऐसे होता है, ठीक है। तो उसके लिए 3.5 लाख रुपए लगते हैं आपको, जो कि आपको या तो ये मणिपाल यूनिवर्सिटी से कराएंगे या तो ये नीलेट या नोएडा से कराएंगे। तो वहाँ पर आपका 6 मंथ का ट्रेनिंग, क्लासरूम ट्रेनिंग होगा, जिससे आपको 3.5 रुपये आपको खुद पे करना होगा, जो कि आपको इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं। इसको बैंक लोन खुद दे देगा आपको, IDBI लोन, ठीक है। IDBI बैंक खुद आपको लोन दे देगा, जिसका आपको इंटरेस्ट पड़ेगा, वो आपकी सैलरी से कट जाएगा। तो अगर आप लोगों इसे करना चाहते हो तो ये 2 लोग बड़े फैक्टर काम करेंगे, ठीक है। ये 2 बड़े फैक्टर हैं इसके लिए, तो आप इसको कंसिडर करके ही फॉर्म भरिएगा। अगर आप ये सब नहीं कर पाएंगे तो आप प्लीज़ फॉर्म मत भरिएगा, ठीक है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय। और इसके बारे में कुछ पता लगता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, बताइए कि क्या है इस बारे में प्रोसेस, क्योंकि इसके बारे में नोटिफिकेशन में कोई मेंशन नहीं है, ठीक है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो IDBI ने अपना जूनियर असिस्टेंट मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर के लिए